आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आजमी बारी साहब हैं। इनसे जानते हैं कांग्रेस अभी वर्तमान स्थिति में कहां है। पूरे कोरोना काल में तो कहीं कांग्रेस नजर नहीं आई, अभी कांग्रेस कहां है बिहार में, ये जानने का प्रयास करते हैं आजमी बारी साहब से। सर, आपका ब्रेकिंग बिहार में स्वागत है। जी धन्यवाद। कांग्रेस कहां है सर अभी? कांग्रेस पूरी एक्टिव है, धरातल पर है, काम कर रही है, हर जिले में काम कर रही है। और कोरोना पीरियड की जो आपने चर्चा की, उस पीरियड में भी कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो एक्टिविटीज होनी चाहिए थी हम लोग सब लोगों की, वो एक्टिविटीज थी। लेकिन असल जो काम सरकार का होता है ना, वो सरकार का काम दिखता है, उसके पास फैसिलिटीज होती है। हम लोगों को अरेंज कर करके लोगों को सहायता पहुंचानी पड़ती है और सरकार के आदेश से सहायता पहुंचती है। लेकिन सरकार इस डिफंक सरकार थी, सरकार अपने आप में उलझी हुई थी और जिसकी वजह से वो काम जो सरकार को करना चाहिए था नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से इतनी परेशानियों का सामना कोरोना काल में बिहार की जनता को करना पड़ा। बिहार क्या सर कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इतना तो आपको भी पता है कि विपक्ष का काम है कि सरकार को सचेत करना। जहां सरकार गलती करेगी वहां विपक्ष का ही काम है सरकार को आगाह करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विपक्ष का काम सरकार को सचेत करना होता है, लेकिन किस सरकार को? जिस सरकार के कान में जो रेंगती हो उसको न सचेत किया जा सकता है। जिस सरकार में ये सोच होती है, इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होता है, उसको न सचेत किया जाता है। ये सरकार डिफेंस सरकार चल रही है, 4 वोट की सरकार चल रही है, किस वक्त गिर जाएगी इसको पता नहीं है। तो ये सरकार संभालने में, अपने आप को संभालने में लगी हुई है, जनता को क्या संभालेगी? और जब जनता को नहीं संभाल पा रही है, इसीलिए ये दिन आपको देखने पड़े जो कोरोना काल में आपने बिहार की जनता और बिहार वासियों ने झेला है। कोरोना में सरकार को कितना अंक दे रहे हैं? कोरोना में तो कुछ किया ही नहीं। जो लोग एफर्ट से जो बच गए वो किस्मत से लोग बच गए, वरना जो लोग मरे हैं वो बीमारी से कम मरे हैं, मिसमैनेजमेंट से ज्यादा मरे हैं। और आप पता कर लीजिए, मैं तो उस पीरियड में था, वहां जो हॉस्पिटल भी आ रहा था, जा रहा था, हमारे परिवार के सदस्य भी अफेक्टेड हुए थे। उस पीरियड में अगर मैनेजमेंट हुआ होता तो वो आंकड़ा, जो आंकड़ा सही आंकड़ा है बिहार सरकार का, वो आंकड़ा नहीं पहुंचता। ऐसे सरकार तो अपनी आंकड़ा बहुत कम दिखा रही है, उससे 5 गुना ज्यादा आंकड़ा लोग मरे हैं। और जिस तरह से मरे हैं वो घबराहट में मरे, मिसमैनेजमेंट की वजह से मरे हैं, सरकार के निष्क्रियता की वजह से मरे हैं, सरकार के नाअहली और सरकार के इनएफेक्टिव होने की वजह से मरे हैं। सर, इस पूरे कोरोना काल में कांग्रेस के कोई नेता तो रोड पर नजर नहीं आया। नहीं, आपको शायद पता नहीं कैसे आप कह रहे हैं। खुद आप पहले प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा जी, हम लोग सब लोग किट बांटे हैं, हम लोगों ने बाज़ाब्ते सिलेंडर का इंतजाम किया है। बाज़ाब्ते उस पीरियड में हमारे प्रभारी ने आदेश दिया और हर जिले विधायक को ये कहा गया कि 2-2 एम्बुलेंस खरीद करके इमीडिएट दीजिए। तो ये तो कोरोना काल ही में ही एम्बुलेंस दिया गया है। कहां सर नजर आया? जब 2-2 आप देख रहे थे कि रेमडेसिविर से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही थी, 20-20 हजार 40-40 हजार में सिलेंडर बिक रहे थे, रेमडेसिविर बिक रहा था, उस समय आप लोग कहां नजर आए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये काम सरकार का रोकना होता है। हम लोग को बताने का काम हो रहा था, हम लोग बताने का काम सरकार को कर रहे थे, लेकिन सरकार चूंकि इच्छा शक्ति नहीं थी, वो इसलिए वो नहीं रोक पा रही थी। और एकदम बहुत सही है कि 3000 की दवाई 45-45 हजार में डॉक्टरों ने लिया, मैं जानता हूं उन लोग को। लेकिन ये बात उस वक्त होती जब सरकार एक्टिव होती और सरकार चाहती तो कालाबाजारी रोक दी होती, लेकिन सरकार ने कालाबाजारी भी नहीं रोका और उन लोगों को प्रोवाइड भी नहीं किया जिन लोगों को जरूरत थी। अभी सर सरकार की जो भी कार्यनीति है, जो भी सरकार का गति जो चल रहा है, इसमें कांग्रेस तो सिर्फ मूक दर्शक बनी हुई। सर, कांग्रेस तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल मूक दर्शक नहीं बनी। कल ही मेरे प्रदेश प्रभारी आए हैं, हम लोगों ने मीटिंग की है। मीटिंग कर करके पूरे इस सरकार के जितना क्रियाकलाप है उसको हम लोग उजागर करने का फैसला किया है। और हम लोग जान रहे हैं कि सरकार को जो इच्छा शक्ति थी वो समाप्त हो चुकी है। इसलिए बिहार की स्थिति बहुत खराब है, चाहे कोरोना काल हो या अभी बाढ़ की स्थिति है। आप ही के प्रेस वाले जो अभी दिखा रहे हैं जो स्थिति है, उस सरकार के अफसर तो यहाँ बैठ के डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और एरिया बता रहे हैं, लेकिन जिस एरिया में बाढ़ आ चुकी है उस एरिया में कोई काम नहीं हो रहा है। तो सरकार आज काम कर भी नहीं सकती है, मजबूरी भी है सरकार की। सरकार वही काम करती है जो स्टेबल सरकार होती है, जिसकी बिल पावर होती है, वही सरकार काम करती है। यह सरकार तो डरी हुई है, कभी मांझी जी से डरी हुई है, कभी दूसरे सहयोगियों से डरी हुई है। और डरी हुई सरकार क्या काम करे? डरे हुए लोग कुछ काम कर सकते हैं क्या? सर, स्वास्थ्य विभाग का सिर्फ अगर आप हाल समझना चाहेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री का बयान और उनके विभाग का बयान, दोनों में कितना अंतर आ रहा है ये आप देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि जो मुजफ्फरपुर में स्वास्थ्य विभाग में जो हुआ है, आपको जानकारी होगी कि अभी आदमी को बहाल किया जा रहा है 700 कुछ की संख्या में, फिर उसको कैंसिल किया जा रहा है, फिर बहाल किया जा रहा है और फिर कैंसिल किया जा रहा है।
इसमें कई नेताओं का भी नाम आ रहा है कि पैरवी के लिए किए थे, सिविल सर्जन ने कहा है, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं। बिल्कुल आप सही चीज उजागर करा रहे हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूं। सरकार में कोई विल पावर है ही नहीं, वो फैसले नहीं ले पा रही है सही। वो जिसके कहने पर दबाव पर, अपने लोगों के दबाव पर, जिन लोगों के सहपाठी है, जिन लोगों के मदद से सरकार चला रही है, उनके पैरवी पर लोगों की बहाली हो जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग की जो हालत आप बता रहे हैं, पूरे बिहार के एक एक जिले की रिपोर्ट अब आ चुकी है। इतना गंदा, इतना बुरी हालत स्वास्थ्य विभाग की है बिहार में, जिसको आप खुद बता रहे हैं और हम सब लोग जान रहे हैं। बिहार के देश की जनता जान चुकी है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है। और जहां तक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री का सवाल है, ये तो पहले भी मंत्री थे, इन्होंने कभी इफेक्टिव मंत्रियों में इनका नाम नहीं आया। इनके कोई क्रियाकलाप ऐसे नहीं रहे जिससे ऐसा लगता था कि ये स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनके जाने से आने से कोई असर हो जाता है। ये तो पहले वाले पीरियड में तो निकले नहीं, कहीं जाके आपने से इंस्पेक्शन नहीं किया, जांच नहीं किया और गलत आदेश दे रहे हैं। कभी एनएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को हटा रहे हैं, यहाँ के सुपरिटेंडेंट ने चिट्ठी लिख दी कि हम नहीं है मेरे पास फैसिलिटीज, हमको हटा लिया जाए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जितने प्रेशनर्स आए हैं वो सब काम नहीं कर रहा है, इनफेक्टिव है। कहते हैं कि मेरे पास टेक्नीशियन नहीं है, जितने हैं वो सब सामान रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीच मैनेज तो है ही है, भारत सरकार से लेकर बिहार सरकार तक के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है और जो सामान आ रहा है सब यूं ही रखा हुआ है। और उसके बाद आप सोच ले सकते हैं कि किसी तरह से भी बिहार की जनता को उसका फायदा मिलेगा। अगर बिहार की जनता को फायदा मिला तो लगाया गया वेंटिलेटर और वेंटिलेटर खराब है। पीएम केयर का जितना पूरे देश में मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे देश में जितना पीएम केयर से सामान आए हैं सब 2 नंबर गुजरात की कंपनी का दिया हुआ है वेंटिलेटर, और एक भी वेंटिलेटर सही तरीके से नहीं चल रहा है। जगह तो अभी पैकिंग से खुला भी नहीं, पैकिंग से खुला ही नहीं है, और जो खुला है उसको समझ ही में नहीं आ रहा है। वो दूसरे तरह की apparatus लाके रख दिया, शो पीस है, दिखाने की। डाटा की सरकार है, डाटा बना रही है, इसने ये डाटा बना दिया कि आज इतना मेरे पास मेडिसिन आ गया, इतना वेंटिलेटर आ गया, इतना ऑक्सीजन सिलेंडर आ गया, और ये पब्लिक के बीच और आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच सामने आ चुका है कि भाई इतना काम हो चुका है। लेकिन काम क्या हुआ है ये स्थिति आप लोग खुद अवगत है। आप लोग कोरोना पीरियड में बहुत संघर्ष किया है, अपने जान पर खेल के पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की है और दिखाया है कि बिहार की स्थिति क्या है। आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए, लेकिन आप जब खुद आंख से देख चुके हैं तो हमें बताने की क्या जरूरत है। और बताते तो आप लोगों ने तो जनता सरकार की आंख खोलने का काम किया था। आप हम पर आरोप लगा सकते हैं कि हमने नहीं किया, आपने तो आंख खोलने का काम किया था, लेकिन आपके भी आंख खोलने का कोई असर हुआ था क्या? आज भी नहीं असर हो रहा है, बस सरकार चल रही है, बस यूं ही जो रूटीन लाइफ है। केयर टेकर सरकार है, बस केयर टेकर सरकार है। किसी दिन भी आपको सूचना मिलेगी ये सरकार चली गई और दूसरे दिन को दूसरी सरकार बनेगी। सर जून महीना में ही पूरा चंपारण जो है वो बाढ़ से डूबा हुआ है, क्या कर रहे हैं? ज्यादा अफसोसनाक बातें नहीं हो सकती हैं। इसको आज से नहीं, जब से ये 15 साल से 16वां साल में सरकार चली गई, ये दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे कि फला सरकार नहीं की, फला सरकार नहीं की। 5 साल सरकार को मिलता है, बहुत सारे काम होते हैं। 15 साल के बाद ये 16वें साल में सरकार है, इसको अभी तक नहीं किया। पूरे बंगाल में पानी हुआ, नेपाल में पानी हुआ और नेपाल का पानी फेंक दिया है। और छोटा ये जो आपका वेस्ट चंपारण का पूरा जिला है, पूरा वेस्ट चंपारण आज बर्बादी पर है। और आपको बता दें कि वेस्ट चंपारण एक ऐसा देश का जिला है, देश का जिला, बिहार का नहीं, जहां पहली बार 2 बड़ी नदियों को जोड़ने का काम किया गया था। और वहां ये जोड़ करके कहा गया था कि इसको पानी का जो प्रवाह है उसको रोका जाए और इधर गांव में नहीं जाए, लेकिन उस पर भी काम नहीं हुआ। और यह सरकार सिर्फ ये कह रही है कि मेरे पहले सरकार जो थी उसने नहीं किया। तो अरे आपके पहले सरकार थी, उसमें भी आपका अहम रोल था, ऐसा नहीं कि नहीं था। लालू जी का जो पहला पीरियड था उसमें भी नीतीश जी का बहुत अहम रोल हुआ करता था, डिसीजन मेकर हुआ करते थे। उस वक्त भी उन्होंने डिसीजन मेकर होने के नाते कुछ नहीं कराया, और अब डिसीजन मेकर नहीं, अब डिसीजन करने की स्थिति में थे तो भी नहीं किया इन्होंने। चलिए, तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आजमी बारी साहब। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें ब्रेकिंग बिहार।